लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी रेस हो गई है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ओबीसी मोर्चा की बैठक, विधानसभा चुनाव प्रभारियों की भी होनी है बैठक। देखिए, लगातार बैठकों का अब सिलसिला शुरू हो गया है। कल ही एनडीए की बैठक हुई और अब देखिए यहां पर प्रदेश कार्यालय में एक और बैठक है लोकसभा चुनाव को लेकर। विधानसभा चुनाव प्रभारियों की बैठक है, बीजेपी ओबीसी मोर्चा की बैठक है, चुनाव प्रभारियों की भी बैठक होनी है। फिलहाल ओबीसी मोर्चा की बैठक चल रही है, तो ये सभी तैयारियों की झलक लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है बीजेपी, और इन्हीं तैयारियों का एक हिस्सा है ये बैठकें। हमारे साथ सहयोगी राजेश जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। राजेश, लगातार बैठकों का सिलसिला भी अब शुरू हो गया है, मंथन का दौर चल रहा है, मंत्रणा चल रही है, क्योंकि अब वक्त नहीं है। प्रत्याशियों का ऐलान भी हो चुका है, सभी प्रत्याशी अब अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने हिसाब से तैयारियों में लग गए हैं। उसी कड़ी में ये बैठक भी ओबीसी मोर्चा की और फिर पदाधिकारियों की भी बैठक होनी है। हाँ, देखिए, कल भी आपने देखा कि एनडीए की एक बैठक थी, महत्वपूर्ण बैठक थी इस लिहाज से कि झारखंड में एनडीए फोल्डर में बीजेपी के साथ आंसू भी है। किस प्रकार से समन्वय बनाकर पूरे तालमेल के साथ चुनाव लड़ना है, इसकी रणनीति तय की गई और इसमें दोनों पार्टी के प्रमुख नेता जो हैं वो शामिल हुए। सभी ने ये प्रतिबद्धता जताई कि जिस प्रकार से अभी देश भर में माहौल है और बीजेपी ने तय कर रखा है कि 370 प्लस और एनडीए का लक्ष्य है 400 प्लस, तो वो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी को मिलजुल कर काम करना होगा, ईमानदारी से काम करना होगा। आज इस सभागार में, दीनदयाल सभागार में अभी ओबीसी मोर्चा की एक बैठक होने वाली है, जिसमें देखिए ओबीसी मोर्चा एक बड़ा मोर्चा है और आप जानते हैं कि आबादी के हिसाब से ओबीसी की जनसंख्या काफ़ी महत्वपूर्ण और बड़ा ही निर्णायक है और ओबीसी को लेकर राजनीति भी खूब होती रहती है। तो इस मोर्चे को क्या दायित्व लोकसभा चुनाव में दिया जाएगा ये अभी बताया जाएगा, चूँकि बैठक अभी शुरू होने में समय है, लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं। उसके बाद एक महत्वपूर्ण बैठक है चुनाव प्रभारियों की, जो विधानसभा स्तर पर जो चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं उनकी बैठक भी होगी। वो संभवतः 1 से 1:30 बजे के आसपास शुरू हो पाएगी, इसी जगह पर होगी। सभी 81 विधानसभा क्षेत्र के जितने चुनाव प्रभारी हैं वो सभी यहाँ पर आएंगे और उन्हें जो पार्टी के प्रमुख नेता हैं वो सभी लोग मार्गदर्शन करेंगे कि किस प्रकार से चुनाव लड़ना है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने तय कर रखा है कि झारखंड में 14 सीटों पर जीत हासिल करनी है, तो इसके लिए पार्टी पूरा प्रयास कर रही है। और आप देखें कि दूसरे दलों की तुलना में बीजेपी काफ़ी पहले से ही तैयारी कर चुकी है, प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो चुकी है और बैठकों का दौर चल रहा है। यहाँ राज्य मुख्यालय में ही नहीं बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में भी बैठकें हो रही है, जो क्लस्टर बने हैं उन जगहों पर भी बैठकें हो रही है और आगे भी होती रहेंगी। तो ये तैयारी की कड़ी में ये बैठक है। अब क्या बीजेपी ओबीसी मोर्चा को दायित्व मिलता है यह तो बैठक समाप्त होने के बाद ही पता चल पाएगा। चलिए, तो अभी ये बैठकें हो रही हैं, लेकिन इन बैठकों से एक संदेश भी विपक्ष को मुझे लगता है, हालांकि यहाँ पर सत्ता पक्ष जिसने अब तक कम से कम 3 सीटों को छोड़ दे तो बाकी किसी सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान तक नहीं हो पाया है, एक संदेश भी है कि जो विपक्ष है यहाँ पर वो पूरी मजबूती से चुनाव में आ चुका है और अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है, क्योंकि सर पर चुनाव है, अब वक्त भी नहीं है। तो ऐसे में ये तैयारियां बता रही हैं कि विपक्ष पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में आ चुका है, अब तैयारी सत्ता पक्ष को करनी है। हाँ, झारखंड के लिहाज से आपने सही कहा कि बीजेपी यहाँ विपक्ष में है और उसे तैयारी, तो देखिए राष्ट्रीय पार्टी है और लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है, पूरे देश में ये चुनाव हो रहा है, तो बीजेपी जो है वो देश के चुनाव के हिसाब से सत्ता पक्ष कहलाएगी और एनडीए का जो ये चुनाव होगा वो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एनडीए ने लक्ष्य रखा है कि 400 पार यानी 400 प्लस का लक्ष्य है एनडीए के लिए। तो इस लिहाज से यहाँ पर तैयारियां हो रही है। अब यहाँ झारखंड की अगर बात कर लें तो यहाँ पर जो सत्ता पक्ष में घटक दल हैं, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो या राजद हो, इन लोगों की स्थिति सभी लोग देख रहे हैं। इन लोगों के प्रमुख नेताओं का यह बयान है कि अभी कोई हड़बड़ी नहीं है, देरी नहीं हुई है,
ये बोलने के लिए भले है मीडिया में, लेकिन उन्हें भी अंदर अंदर ये लग रहा है कि बीजेपी कहाँ रेस में आगे बढ़ती जा रही है और उन्हें ये कमी महसूस हो रही है। लेकिन आपसी जो खींचतान है, सीटों को लेकर मारामारी है और एक सहमति नहीं बनने की जो परेशानी है, उसी की वजह से आज यह स्थिति है कि कांग्रेस ने 3 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी की घोषणा कर रखी है। लेकिन अभी बाकी लोग देखिए, आप पलामू और चतरा की क्या स्थिति, वहाँ राजद अड़ा हुआ है कि हम वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे और उधर एक सीट जो है कोडरमा की वो भाकपा माले। तो ये जो घटक दल हैं गठबंधन सरकार के, उनमें अभी एक सहमति नहीं बन पाई है या पूरी तरह से यह परिदृश्य साफ सुथरा नहीं हो पाया है कि आखिर क्या होगा। तो बीजेपी अपना काम करती है, बीजेपी तो कहती है कि हाँ, चुनाव के दूसरे दिन से उसकी तैयारी शुरू हो जाती है। तो यह तो चुनावी मौसम है और चुनावी प्रक्रिया शुरू भी हो गई है, तो जाहिर सी बात है बीजेपी इन सब कामों में बहुत आगे रहती है। चलिए, तो अब ये बैठकें और ये तैयारियां बता रही हैं कि बीजेपी चुनाव तैयारियों को लेकर तो कम से कम रेस में आगे चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे आपसे राजेश। तो देखिए, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ये बैठक चल रही है ओबीसी मोर्चा की, और उसके बाद विधानसभा चुनाव प्रभारी जो हैं उनकी बैठक होनी है। और ये बैठकें बता रही हैं कि तैयारियों को लेकर कितनी सजग है और रेस में आगे निकल रही है बीजेपी चुनावी तैयारियों को लेकर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।